हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे? चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले हम लोग साधारण ब्याज देख चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का ये कौन सा क्लास होगा? चौथा क्लास होगा। और इसके पहले हम लोग 3 क्लास देख चुके थे। अगर आपने वो पिछला क्लास नहीं देखे तो सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में जा करके पिछला क्लास देख लीजिए। उसके बाद आगे वाला क्लास ईजी से समझ में आएगा। देखिए, और क्लास नंबर कितना है? क्लास नंबर 12 है, यानी कि 12 क्लास है। इसके पहले साधारण ब्याज टोटल हम लोग देख चुके थे। टाइप चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग देख रहे थे। टोटल डिस्कस कर चुके थे किस टाइप से हम लोग मेथड और ट्रिक हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। पिछला क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का क्वेश्चन जो होगा, लगा दीजिए क्वेश्चन। टाइप 1 ही चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज में टाइप 1 ही चल रहा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लगा दीजिए। बोल रहा है यदि ब्याज वार्षिक दर हो। क्वेश्चन देखिए, यदि ब्याज वार्षिक दर हो और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया है तो मूलधन की गणना करें। यानी मूलधन ज्ञात करना है। क्या चीज़ करना है? मूलधन ज्ञात करना है। सिंपल समझिए, पी निकालना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि इसमें जो है क्या क्या दिया है। सो बोल रहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 331 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपया दिया है। रेट परसेंट दे दिया है R = 10%। टाइम दिया गया है 3 वर्ष। क्या निकालना है? मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। बताइए, इस तरह का क्वेश्चन बताना संभव नहीं होता है, बट आप कोशिश कीजिएगा ना। ये क्वेश्चन बनाना संभव नहीं होता, बट आप कोशिश कीजिए ना, क्वेश्चन यूँ ही बन जाएगा। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत आसानी से आप समझिए इस चीज़ को कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है सो 331 रुपया है। रेट परसेंट 10% और R। तो मैंने एक चीज़ इसका फार्मूला बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट का। जो पहला क्लास किए होंगे उसको पता होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का बताए थे, RQ होता है SI × R होता है और SI होता है। ये टर्म बताए थे। फिर इसके बाद ये टर्म जब डाटा इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद 4 डिजिट के बाद पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव बैठाने के लिए, उसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट परसेंट यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताए थे? क्वेश्चन देखिए, R = कितना है? 10%। 10 का क्यूब कीजिएगा। इधर से चलते आइए, SI × R। SI = क्या होता है? R × T होता है। और R क्या है? R = 10%। तो R² का क्या हो गया? 10 × 100 और T कितना है? 3 वर्ष। तो 300 यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट। R कितना है? 10%। R² मतलब 10 × 100। T कितना है? 3 वर्ष। तो 300 हो गया। SI = क्या होता है? SI = 10 × 30। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। इतना परसेंट होगा। अब क्या कीजिएगा, इस डाटा को यहाँ पुट कर दिए। अब 2 डिजिट लिखते जाइए। 2 डिजिट जो भी आएगा, देखिए यहाँ पर 10 × 100 दें 1000। 1000 आएगा। 1000 के बाद 2 डिजिट लिखना है। 2 डिजिट को इसको क्या रखना है? बाकी रखना, यानी कि कैरी रखना है। तो यहाँ पर 1000 को 2 डिजिट लिखना है, यानी 2 0 लिखना है। उसके बाद 10 कैरी लिखना है। 10 आगे वाला टर्म में दे देना है। तो 300 यहाँ हुआ। 300 और 10 कैरी कितना हो गया? 310 हो गया। अब 310 को क्या लिखना है? 2 डिजिट ही लिखना है, यानी 10 ही लिखना है सिर्फ। उसके बाद क्या करना है? 30 है और 3 इसमें जोड़ देंगे। 30 और 3 कितना हुआ? 33। उसके बाद क्या बोलें इसमें? इसके बाद 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ से क्या आ गया? 33 और 4 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पॉइंट बैठेगा 0 0 0, यानी 0 को हटा सकते हैं। तो 33.1% टोटल मेरा इतना आ गया। ध्यान दीजिएगा, 33.1%।
इतना आया कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में, इतना आया रेट परसेंट कितना आ गया 3 वर्ष में। आर इक्वल टू दर जो आया कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% मेरा दर आया। इसमें पूछ क्या रहा है कि मूलधन बताइए, तो ये चीज़ दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या दिया है, पैसा में कितना दिया, रुपया में 331 रुपया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको नीचे थोड़ा कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपया दिया है और रेट परसेंट कितना आ रहा है 33 रेट परसेंट कितना है 33, यहाँ पर कर देते हैं 33.1% है इक्वल टू 331 रुपया। परसेंटेज में है 33.1% और रुपया में 331 रुपया। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 331 डिवाइडेड बाय 33.1 इंटू क्या करना है 100 से। जब यहाँ 100% किए तो यहाँ भी 100 से गुना किए। तो 100% निकालने के लिए यहाँ पर पॉइंट हटाइए, 0 बैठाइए, क्या होगा 331 से 331 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 1000 और यही निकल के आ गया मूलधन। क्या निकल के आ गया P, यही अमाउंट निकल कर के आ गया। क्या निकल के आया P अमाउंट निकल कर के आ गया। परसेंटेज में कितना आया 33.1% और रुपया में कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में 331 रुपया। और यहाँ से निकालिएगा तो 331% को अगर 100% करने के लिए 100 इधर से गुना किए और आगे तो प्रोसेस सारा चीज़ पहले ही कर चुके हैं। तो आंसर कितना आया P इक्वल टू 1000। क्लियर पता चल रहा है यहाँ से। अब देखिए ये क्वेश्चन का अलग प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, दूसरा मेथड से। एक ही क्वेश्चन को जब तक आप लोग नहीं क्लियर समझ लीजिएगा वो फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आगे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्लियर आपको समझना ही पड़ेगा। 10% दिया है, अगर कोई राशि अगर 10% का मतलब क्या हो रहा है, 10% का मतलब हुआ क्या 1/10। यानी आप किसी से 10 रुपया लिए तो 1 रुपया का ब्याज देना पड़ेगा 10% की दर से। अगर 1 साल के बाद उसको 1 रुपया का ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप किसी से 10 रुपया लिए तो 1 साल के बाद 11 रुपये देना पड़ेगा। फिर अगर 10 रुपया लेते हैं तो 11 रुपये देना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा 3 वर्ष तक। फिर 10 रुपया लेते हैं तो 11 रुपये देना पड़ेगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको पहले ही बता चुके हैं और समझ में आ गया होगा। टोटल यहाँ से अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1000 होगा और इसको कीजिएगा तो पता है 11 का क्यूब कितना होगा 1331 होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से देखिए 1000 रुपया अगर आप लेते हैं तो 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जो मिश्रधन हो जाएगा सो 1331 रुपया। तो यहाँ से देख सकते हैं आप इसमें 1000 में कितना मेरा ब्याज मिल रहा है 331 रुपया का ब्याज मिल रहा है। 1000 पर 331 रुपया का ब्याज कब मिल रहा है 3 वर्ष के बाद 10% की दर से। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो ब्याज है सो 331 रुपया ही है। कितना है 331 रुपया ही ब्याज है। तो इसका जो मिश्रधन प्राप्त होगा वो 1 का वैल्यू 331 रुपया ब्याज है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल दीजिए तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 331 रुपया है ब्याज। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 331 डिवाइडेड बाय 331। आप यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1 बार जाएगा तो 1 गुना ज़्यादा है यहाँ से। तो ये भी जो मिश्रधन प्राप्त होगा 331 यानी 1331 यानी 1 गुना ज़्यादा 1321 रुपया। तो यहाँ से मूलधन इसी माने मूलधन कितना हो गया 1000 रुपया मूलधन भी
1000 रुपया हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। कितना? 1000 रुपया। अगर यही क्वेश्चन में क्या बोलता, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, सेम इसी प्रोसेस, इसमें अगर परसेंटेज निकालना बोलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए यही टाइप का क्वेश्चन है, इसी को इसी तरह रहने देते हैं ताकि इजी से समझ जाइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त मिश्रधन मूलधन से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है, इसमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। सेम प्रोसेस दिया है, टोटल चीज़ वही दिया है कि 1000 रुपया, 1000 रुपया है, मूलधन कितना है इसमें? 1000 रुपया दिया गया। CI 331 रुपया दिया गया है, नहीं इसमें CI नहीं दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है, 8% निकालना है, ठीक है, 3 वर्ष के बाद। हाँ 8% निकालना है। बताइए 8% कितना रहा होगा 3 वर्ष परसेंट? तो 8% निकालना है 3 वर्ष के बाद। क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्वेश्चन जो देखिए, अगर आप किसी से 10% की दर से लेते हैं ब्याज तो 3 वर्ष के बाद आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। 3 वर्ष के बाद 1000 रुपये, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो 1000 रुपया देना पड़ेगा। और ब्याज कितना? 331 रुपया हो रहा है। और चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना प्राप्त हो रहा है? 1331 रुपया। तो यहाँ से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? 1331 रुपया। ब्याज में यहाँ पर देखिए कितना प्राप्त हो रहा है? 1000 पर, 1000 मूलधन बोल रहा है, 1000 पर, वास्तविक में 1000 रुपये मूलधन है, और 1000 पर 331 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। 1000 पर 331 रुपया का ब्याज प्राप्त हो रहा है। 331 रुपया ब्याज प्राप्त करके मिश्रधन जो प्राप्त हो रहा है 1331 रुपया। तो ब्याज में यहाँ कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? 331 रुपया। किस पर ब्याज प्राप्त हो रहा है? 1000 पर। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो मूलधन पर निकालते हैं। 1000 पर यहाँ अगर रेट परसेंट, CI का रेट परसेंट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का इनटू क्या करना है? 100 से गुना कर देंगे। तो ये जो निकल के आ गया 33.1%, ये मेरा क्या निकल के आ गया? ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के बाद अगर लिया होगा, 331 रुपया ब्याज हो रहा होगा, तो 3 वर्ष के बाद 331 रुपया कब आएगा? ये अगर इसको ब्याज प्राप्त हो रहा है तो 33.1% ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि 331 रुपया प्राप्त करने के लिए इसको 33.1% ब्याज प्राप्त होगा 3 वर्ष के बाद। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद जो ब्याज प्राप्त होगा सो कितना प्राप्त होगा। तो आंसर क्या आ गया? 33.1%। अगर 1 वर्ष तो दे दिया था पहले ही 1 वर्ष का, तो हमको निकालना था क्या? अगर 331 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है तो परसेंटेज बताइए। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सेम पिछला क्लास है, पिछला क्लास में पिछला क्वेश्चन में क्या बोला था कि रेट परसेंट, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। इसमें क्या बोल रहा है? पिछला क्लास में पिछला क्वेश्चन में बोला था कि मूलधन बताइए, इसमें रेट परसेंट बताइए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे कोर्स को। चलिए सेट अपने से मारते रहिए, सेट जितना मारिएगा वही अच्छा है। प्रीवियस ईयर का सेट मारते रहिए। बोल रहा है कितने वर्षों में 800 रुपये 2 वर्ष, क्वेश्चन लगा दीजिए, कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्षों में 820 रुपया हो जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? 820 रुपया है, ठीक है, इसमें 820 रुपया है, 800 रुपया 820 रुपया हो जाएंगे कितने वर्ष में। तो एक क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है? एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, पता है R% की दर से अगर आप किसी को ब्याज देते हैं तो R% मतलब क्या होता है? R/100।
यानी कि अगर आप किसी को 100 रुपया देते हैं तो उसको वापस के समय 8% के बाद 1 साल के बाद कितना देना पड़ेगा? 100 का 100 प्लस 8 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 100 का 100 प्लस 8 रुपया सॉरी 100 का 100 प्लस 8 रुपया देना पड़ेगा। 1 साल के बाद लेने जाते हैं। अगर यही पैसा 2 साल के बाद लेने जाएंगे तो 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, यानी कि 2 साल में मेरा इतना रुपया देना। अगर 100 रुपया लिए तो 1 साल के बाद 100 रुपया प्लस 8 रुपया देना पड़ेगा। 8 रुपया मतलब 8%। तो यही निकालना है कि इतना जो हो रहा है। सो आप बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर आप किसी से ये वाला रुपया जो है इतना %, ध्यान दीजिए क्वेश्चन समझना, उसके साथ आंसर सॉल्यूशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप 100 रुपया लेते हैं प्लस 8% की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? 800 रुपया लेते हैं तो 2 वर्ष में 882 रुपया हो जाता है। यानी कि 800 रुपया लेते हैं तो 2 साल के बाद 882 रुपया हो जाता है। तो 2 साल के मतलब 100 प्लस 100 आर का पावर 2 दे दिए। इसको अगर कर हटाइएगा तो 400, यहाँ से 441, तो इसको डायरेक्ट नीचे ले आते हैं तो डिवाइड में कर लेंगे। 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर इक्वल टू 441 डिवाइडेड बाय 400। इसको हटा दीजिए, स्क्वायर को यहाँ से रूट चढ़ जाएगा। अब रूट होगा तो 441 पता होगा 21 का स्क्वायर होता है 400 होता है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21 बाय 20। नीचे हम लोग इसको हटा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर बाय 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 प्लस आर बाय 100 होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक, इक्वल टू 21 बाय 20। इसको माइनस में ले जाएंगे तो माइनस ले जाइए तो आर बाय 100 इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 1/20 और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? आर इक्वल टू 1/20 इंटू, ये कैलकुलेशन मल्टीपल में चल जाएगा, कितना आ गया? 20×5 100। यानी कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? रेट % ही पूछ रहा है तो 5% मेरा आंसर आ गया। कितना? 5%। क्या किए देखिए, सिंपल ये चीज़ कहाँ से लाएं, ये चीज़ कहाँ से सीखिए। अगर आप किसी से 800 रुपया लेते हैं, अगर 5% की दर से लेते हैं तो 5% मतलब क्या? 1/20, यानी 1 रुपया का ब्याज ले रहे हैं। तो यहाँ अगर आप 20 रुपये लेते हैं तो 21 रुपया। तो वही चीज़ किए, इसमें से 20 रुपया प्लस 1 रुपया इंटरेस्ट जोड़ें, एक आर यही है, 1 रुपये का इंटरेस्ट जोड़ें तो 21 रुपया हो रहा है। और 21/20 से गुना की मूलधन को जब 21/20 से, तो ये मेरा टोटल अमाउंट मिश्रधन निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है? मिश्रधन। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये जो निकल के आया गया कितना? 20×5 8×5 40 इंटू इतना मिश्रधन ये निकल के आता है। और यही चीज़ किए हैं। सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 1200 रुपया 2 वर्षों में। क्वेश्चन लगा दिया गया है, देखिए क्वेश्चन।
कितना है, 1200 रुपया है। 1200 रुपये 2 वर्षों में मिश्र धन ज्ञात करें, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 15% और द्वितीय वर्ष 16% है। यानी कि प्रथम वर्ष कितना है, 15%। P इक्वल टू 1200 रुपये दिया गया है, ठीक है। और 2 साल तक देना है, 2 साल तक। लेकिन प्रथम वर्ष जो है ना, प्रथम वर्ष जो रेट परसेंट है सो कितना है, 15%। और द्वितीय वर्ष जो है सो 16% है। सेकंड वर्ष 16% है। पूछ रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट बताइए, यानी मिश्र धन बताइए, मिश्र धन बताइए। तो ये चीज़ नहीं बनेगा, इजी से बन जाएगा। करना क्या है इसमें, अब क्या कीजिएगा, 1200 रुपया को इसका परसेंटेज में अगर तोड़ेंगे ये चीज़ को, 15% को, पहला वर्ष 15% मिल रहा है, 15% को तोड़िएगा तो 15% को अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो क्या आएगा, 3, यानी 15/100। इसको तोड़ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ परसेंटेज में क्लियर करेंगे, ठीक है। 5 × 15, 5 × 10, 3/20। यानी कि आप किसी से 20 रुपया लेते हैं तो 1 साल के बाद उसको 3 रुपया दे करके 23 रुपया देना पड़ेगा, 23 रुपया देना पड़ेगा। इसी तरह 16% मतलब क्या होता है, 16/100। तो 4 चौक 16, 4 × 5 = 20, 4 चौक 16, 25 चौक 100। अगर आप किसी से 25 रुपया लेते हैं तो 4 रुपया को जोड़ करके परसेंटेज में उसको 29 रुपया देना पड़ेगा। 25 रुपया का 29 रुपया देना पड़ेगा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 1200 रुपया को उल्टा गुना, यानी 1200 रुपया लेते हैं तो प्रथम वर्ष 20 का 23 रुपया और द्वितीय वर्ष 29 का 25 रुपया देना पड़ेगा। तो अगर इसको कैंसिल कीजिएगा, 1 सेकंड, 25 चौक 100, 4 × 5 = 20। यहाँ से अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आया, 12 × 23 × 29 / 5। इसको मल्टीपल कीजिए। और मल्टीपल करने का एक ही तरीका है, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहली बात इसको मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आएगा कितना आएगा, इसको अगर गुना कीजिएगा तो 12 3 × 36 और 12 × 1 = 12 × 2 = 24, 3 36, 12 × 2 = 24 और 3 कितना हो गया, 27। इसको 29 से गुना कीजिएगा, फिर यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ भी 2 दे दीजिए, तो 10 आ जाएगा नीचे में, 29 × 2 = 58 आ जाएगा ऊपर में। और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 1680 पैसा कुछ आता है इस तरह से, ठीक है। अब देख लीजिएगा मिला करके इस तरह से आंसर आएगा। एक चीज़ अब ध्यान दीजिए, सिर्फ इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर बनाना है इस टाइप से तो आप क्या कीजिएगा, 1200 का 15% निकालिए पहले। तो इससे जब निकल के आएगा ना, ये आया इंट्रेंस फर्स्ट साल का, पहला साल का टोटल निकल के आ जाएगा। इसके बाद इस पर आप निकाल दीजिएगा, यानी आप 15% निकालते हैं तो कैसे निकालिएगा, 15% क्या होता है, 3/20 होता है। तो 20 रुपया से 23 रुपया मिलेगा, दूसरा साल 25 रुपया से वही टर्म है, 25 रुपये से कितना, 29 रुपये मिलेगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 50, 500। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 23 नामा, इसको गुना कर लीजिएगा। तो अगर इसको गुना कीजिएगा 23 × 29, 9 × 27,
जो भी आएगा, और मूल्य कितना है 1200 रुपये, इसको गुना ही कर देते हैं। 9 तिया 27, 9 दूना 18, 18 20, 6 4 7 6 6 667। यानी जो मूलधन है सो 1200 रुपया है और इससे 167 ज़्यादा है। तो मिश्रधन भी कितना गुना ज़्यादा है, एक का वैल्यू 1200 बटा 500, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 500 इंटू 167, सॉरी 667, और यही क्या निकल के आ गया, मिश्रधन निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसको, और यही मिश्रधन निकल के आ जाएगा कितना 1680 पैसा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।